बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जो आज का जो लेक्चर हम शुरू करेंगे, बायोकेमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो बायोकेमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या नाम है जी? कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है बेटा? कार्बोहाइड्रेट्स। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो हमारे दिल में क्या सवाल आता है, क्या क्या इसका जवाब आता है कि कभी आपने कार्बोहाइड्रेट्स आपकी लाइफ में देखे होंगे? तो कुछ बेटा एग्जांपल बता दें आप। कार्बोहाइड्रेट्स आप बता दें भाई। देखो ना, मैं आपने ये लफ्ज कितनी दफा सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स। क्या इस दुनिया में कार्बोहाइड्रेट्स देखे हैं आपने? चले मैं आपको बताता हूँ कि आपने कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ देखे हैं। देखिए ये जितने भी वेजिटेबल्स हैं, ये सारे क्या हैं? दालें, लेग्यूमिन्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो आप ठीक है, क्लियर हो गया ना बेटा? अब बात समझ आ गई बेटा? अब आपने देखे कार्बोहाइड्रेट। अच्छा चलें, आप बताएं, जो आपने शुगर है, चीनी है, क्या ये कार्बोहाइड्रेट है? ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे है ना? ठीक है, तो ये जब ये जितनी भी ये चीजें हैं ना, ये मसलन आपके पास, आप गंदम खाते हैं, मैदा खाते हैं, ठीक है, और जो कुछ भी आपके कॉटन के सूट हैं, ये कुर्सी है का, ये जो सेलुलोज है, ये सारे के सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखें, प्रोटीन को देखें, लिपिड्स को देखें, तो सबसे ज्यादा कौन सी चीज पाई जाएगी बेटा? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पौधे जो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, पत्तों सनलाइट की हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? ग्लूकोज। फिर ग्लूकोज मिलके क्या बना देता है? स्टार्च। और स्टार्च जो है ना, वो डिपॉजिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स, ये चीजें, ये सारे। ठीक है ना बेटा? मेरी बात समझ आ गई ना? अब ये देखिए, जितने भी प्लांट्स हैं, इनके सेल वाल है, इसके अंदर क्या पाई जाती है? सेलुलोज पाई जाती है। सुना है ना सेलुलोज? ठीक है, ये कुर्सी किससे बनी हुई है? सेलुलोज। ये लकड़ी जितनी भी है किससे बनी हुई है? सेलुलोज से। तो इसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट्स तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि एक अनपढ़ आदमी भी हो, उसे भी पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। इस क्लियर? अब आपने कभी नहीं कहना कि हमने कार्बोहाइड्रेट्स नहीं देखे हुए। आपके जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है ना, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सीरियल्स हैं, ठीक है ना, नट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इनमें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इनमें मौजूद होती हैं। ठीक है, क्लियर? तो हम ज़रा थोड़ा सा इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। बहुत सारे एक्सप्लेनेशन हैं। ठीक है, तो जब हमने कार्बोहाइड्रेट बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे, पढ़ेंगे कि इसकी कंपोजिशन कैसे है, कैसे इसकी करेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। शुरू शुरू में देखें, एक ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो नाम है ना, इट्स, जरा गौर से देखो, कार्बोहाइड्रेट्स के नाम में जो मौजूद है, ये लिखा हुआ है कार्बो, यानी कि कार्बन। क्या है? कार्बन। ठीक है बेटा? हाइड्रेट कहते हैं, जैसे हाइड्रा कहते हैं वाटर को, ये वाटर। ठीक है ना? सुना ना आपने एक लफ्ज कि जी बच्चों को डिहाइड्रेशन हो गई है? सुना है ना? क्या मतलब होता है कि इसमें पानी की कमी होगी। अगर मैं ये कह दूं कि हाइड्रेटेड हो गया है, तो क्या मतलब है? इसमें पानी ज्यादा हो गया है। बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? मेरी बात समझ आ गई ना? तो इसी तरह जब ये पानी जो है कार्बन के साथ मिलेगा, तो हम कह देंगे ना कि ये अपना हाइड्रेटेड कार्बन है। हाइड्रेटेड कार्बन है। जिंदगी में कार्बन आपने देखा है? जिंदगी में कार्बन कहीं देखा है आपने? आपने नहीं देखा? ठीक है ना? चलिए मैं बता देता हूँ। देखो बेटा, याद रखिएगा कि इस दुनिया में कंपाउंड दो तरह के हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन हो, एक्सेप्ट समथिंग, जैसे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन क्या कहते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड।
नहीं होता कि हर चीज जिसमें कार्बन हो ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ मसाले हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे बाई कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, बाई कार्बोनेट्स हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इनमें गो के कार्बन मौजूद है, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो एक्सेप्शन है। देखिए सारे बच्चे कुंज नहीं होते, कुछ होशियार भी होते हैं, ऐसे है ना। अब सारे बच्चे जहीन नहीं होते, कुछ कुंज जहन भी होते हैं ना। तो इसी तरह ये भी ऐसे ही है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो वो क्या कहते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है। तो कार्बन तो इसका मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने कहा हाइड्रेटेड वाटर क्या है, हाइड्रेटेड कार्बन, हाइड्रेटेड हाइड्रेटेड कार्बन, इसका मतलब है कि इसके अंदर जितने कार्बन होंगे उतने इसके अंदर क्या होंगे, वाटर होंगे। ठीक है, तो इसके लिए इसका नाम क्या रख दिया, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट में कितनी चीजें होंगी बेटा, देखिए क्यों दो है, देखो एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स है ना। कितने एलिमेंट्स हैं, कार्बन एक, हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन एक। नहीं नहीं, ये है तो हाइड्रोजन ना। किसमें, यानी कि यहाँ अगर चार किस्म के जानवर बैठे, परिंदे बैठे हो, तो चार के भाई, अगर ये तो नहीं कहेंगे तोता एक है एक कबूतर है, तो टोटल कितने कबूतर हैं, वो कहेगा दो कबूतर हैं एक तोता है, ठीक है ना। ये तो नहीं होगा ना कि तीन है तो तीन, लेकिन तीन एक जैसे नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। तो अब ये याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है उसमें कौन से है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये शुरू में कहा गया कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मेरी बात समझ आ गई कि नहीं। और एक और शर्त भी बता दी गई कि इनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो रेशियो होगी 2:1 होगी। ठीक है, हाइड्रोजन दो होंगे तो ये होंगे, जैसे मैं देखिए ग्लूकोज का फार्मूला लिखता हूँ C6 है, तो वाटर कितने होने चाहिए, 6 वाटर है? इसको एक्सप्लेन करूंगा तो क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो इन दोनों में हाइड्रोजन और कार्बन में रेशियो देख लो, है सिंपलेस्ट रेशियो देख लो ना, 12:6 है, तो 6:2 और 6:1, 2:1 है। क्लियर मेरे बच्चे, समझ आ गए कि नहीं, या नहीं आई? ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पुरानी डेफिनेशन बताई कि हाइड्रेटेड कार्बन को हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कितने एलिमेंट्स होते हैं, तीन। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कितनी रेशियो पाई जाती है, दो, दो रेशियो। क्लियर। मैंने एग्जांपल किसकी दी हुई है, ग्लूकोज की। किसकी दी हुई है, ग्लूकोज की, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रेटेड कार्बन है, और ये किस कंपाउंड होते हैं, किसके, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में 2 की रेशियो होती है। ये बात समझ आ गई ना। तो अगर अब किसी ने कहा भैया इसका जनरल फार्मूला लिख दो, क्या लिख दो, कोई भी कहे आपको कि कार्बोहाइड्रेट का जर्नल फार्मूला लिख दो, क्या लिख दो, जर्नल फार्मूला, तो आपने लिखना है CnH2, ठीक है ना, Cn, और देखिए ये H2O, नहीं समझे, Cn कार्बन और वाटर के मॉलिक्यूल के N है। इसका मतलब कि N इज अ नंबर। अगर कार्बन एक होगा तो वाटर का मॉलिक्यूल भी एक होगा, अगर ये दो होगा तो ये भी क्या होगा, दो होगा। मेरे बच्चे समझ आई है। देखिए ये N इज इंटीग्रल नंबर। इंटीग्रल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ये इंटीग्रल नंबर है। क्लियर। तो ये जनरल फार्मूला है। अब आप मैं एग्जांपल लेता हूँ ग्लूकोज की। ग्लूकोज में कार्बन कितने रहते हैं, 6, C6, ठीक है। अब इसमें वाटर क्या होगा, इसके वाटर के मॉलिक्यूल कितने होंगे, 6 होंगे ना, है। तो अब इसका जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा, C6H12O6। रेशियो चेक करके बता सकते हो कितनी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में,
क्यों? ये दो, एक देखो, एक रेशियो 2 हो सकता है और ये 2 रेशियो, दोनों में क्या फर्क है भैया? देखो ना, ये 12 है, ये 2 है, तो 2 रेशियो 1 नहीं होगी। 2 रेशियो 1 होगी, 1 रेशियो 2 होगी। जो लिखा हुआ है वही बताओ ना, 2 रेशियो 1। मेरे बच्चे समझ आ गए ना? तो वो ये कह रहा है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें ये कुछ होगा, है इसके लिए। लेकिन उन्होंने देखा एक कार्बोहाइड्रेट है, एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका नाम है रेमनोज। क्या है? रेमनोलोज, रेमनोलोज। ठीक है, रेमनोलोज है। ठीक है, इसका फार्मूला है C6H, C6, देखना C6H12O5। क्लियर? ये फार्मूला है ना रेमनोलोज का, C6H12O5। ये पेपर में MCQ 2 दफा आ चुका है। ठीक है बेटा, इसलिए इसका फार्मूला 2 दफा आ चुका है। अच्छा मेरे बच्चों, ये देखो, अब इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। अब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशियो क्या है? ये 12 5 है, 1 2 तो है नहीं, तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए? डेफिनेशन की रूप से कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक, इट इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इट शुड नॉट बी कार्बोहाइड्रेट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, बट इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। इसके लिए समझ आ गई ना? ये कार्बोहाइड्रेट है लेकिन इस डेफिनेशन के पूरा नहीं उतरता, तो इसका मतलब है ये डेफिनेशन क्या हो गई? गलत हो गई। तो डेफिनेशन को बदलना पड़ेगा, डेफिनेशन को बदलना। चले कुछ और बात करता है। कहते कुछ चीजें ऐसी हैं उसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, रेशियो भी 2:1 होती है, लेकिन लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। ठीक है, मसलन एसिटिक एसिड, मसलन क्या है? एसिटिक एसिड। ये देखो आपके सामने है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये क्या लफ्ज है? एसिटिक एसिड। ये कभी देखा हुआ एसिटिक एसिड आपने? आपने देखा है? आपने बेटा ये घर में सिरका कभी नहीं देखा हुआ आपने? तो ये सिरका जो होता है तो वो एसिटिक एसिड होता है, 8% होता है, 6 to 8% होता है। क्लियर? अब देखिए इसके अंदर कार्बन कितने हैं मेरे बच्चे? काउंट करो। कार्बन इसके अंदर 1 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। रेशियो कितनी है? 1:2, नहीं 2:1 है, 2:1 है। लो भाई, ये 2:1 है, तो ये इसे कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ठीक है, लेकिन इसका रेशियो 2:1 भी नहीं है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ओल्ड फॉर्म डेफिनेशन है वो गलत है, वो तो उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए, सही डेफिनेशन देना चाहिए, सही डेफिनेशन देनी चाहिए। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो मैं आपके सामने एक नई डेफिनेशन को समझने के लिए उससे पहले मैं एक ग्लूकोज का फार्मूला बताऊंगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। देखिए स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं, जैसे जैसे 3 ही होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एक होता है स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक होता है स्ट्रक्चर फार्मूला। देखिए आप ग्लूकोज को देखें, ग्लूकोज को, ठीक है, मेरे पास क्या है बेटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है बेटा? C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? ग्लूकोज। ये कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन सा फार्मूला है? अब मैं स्ट्रक्चर फार्मूला लिख देता हूं। ग्लूकोज कार्बन कितने हैं बेटा? 6। 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। अब एक काम करना है, आपने गिनती करनी है इसकी। देखो 1 2 3, तीसरे जो होगा ना, तीसरे पे
उसके यहाँ पे ओ एच लगा देना है, यहाँ पे क्या लगा देना है, ओ एच लगा देना है। ठीक है, क्लियर। और बाकी कितने रह गए कार्बन, 5, कितने रह गए, 5। तो 5 के सब के इधर आपने ओ एच लगा देना है, किधर, राइट साइड, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच और ये ओ एच। क्लियर, मेरे बच्चे समझ आ गया। और यहाँ पर आपने देखो ये बाकी जितने भी बच्चे हैं ना, बाकी जितने भी बच्चे ना, सबके इधर एच एच लगा देना, एच 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 एच। ये कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड शो करने हैं, सबके कितने एच 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 एच, ये एक एच। क्लियर, ये स्ट्रक्चर आ गया आपको। क्या कहा है कि आपने एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना तीसरे कार्बन के लेफ्ट साइड पे और बाकी जो है सबके OH राइट साइड पे लगानी है। अब मुझे ये बताओ इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो ये आपके पास, सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है इसमें। ठीक है, सॉरी, इसमें आपने ये फंक्शनल ग्रुप लगाना है, सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, ये है। ओके, ये गलती हो गई, ये फंक्शनल ग्रुप है। ये पहला क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप कैसे लिखा गया हमने, सी डबल बॉन्ड ओ, ये एच और ये आर, देखो ये इसी तरह है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, और ये जो बाकी वाला सारा हिस्सा होता है इसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो बस इसको याद रखना है। तो ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं एल्डिहाइड। अच्छा, इसको हम बोलते हैं, देखो इसे कार्बोनाइल, इसे क्या कहते हैं, कार्बोनाइल। अगर कार्बोनाइल एक तरफ से किसके साथ लगा हो, H के साथ, तो हम उसे कहते हैं एल्डिहाइड। अगर कार्बोनाइल ग्रुप दोनों तरफ से किससे लगा हो, अल्काइल ग्रुप, किससे लगा हो, अल्काइल ग्रुप के साथ लगा, तो उसे कहते हैं कीटोन। उसे क्या कहते हैं, कीटोन। ये दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं। देखिए क्या है, दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक है बेटा, अब ये चीज याद रखिएगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, 2। कौन कौन से रहते हैं फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर 2 हो सकते हैं, 2 में से एक का नाम क्या है, ये क्या है, एल्डिहाइड, और दूसरे का नाम क्या है, कीटोन, और दूसरे का नाम क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ आर आर, ये क्या हो गया, कीटोन। मेरे बच्चे समझ आ गए। तो अब ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप कौन सा हुआ, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, एल्डिहाइड। ये क्या होगा, एल्डिहाइड। अब देखो, अब इसमें OH कितने हैं, 5। ये कितने हैं, 5, 1 2 3 और 4। ये याद रखिएगा, ये OH को क्या बोलते हैं, OH, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, एक से ज्यादा है, तो इसे फिर हम कह सकते हैं ना पॉली हाइड्रोक्सिल, पॉली। अब देखिए इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, पॉली हाइड्रोक्सिल। तो इस ग्रुप को, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड। हाँ, तो अब डेफिनेशन क्या बन गई, पॉली हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड, पॉली। नहीं समझ आई। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था, फंक्शनल ग्रुप कितने किस्म के होते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में 2। एक का नाम क्या होता है, एल्डिहाइड, और दूसरे का नाम क्या होता है, कीटोन होता है। ठीक है, अगर एल्डिहाइड होगा तो क्या होगा, पॉली हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड। अगर कीटोन होगा तो पॉली हाइड्रोक्सिल कीटोन। अब बात समझ आ गई, पॉली हाइड्रोक्सिल। अब पॉली हाइड्रोक्सिल कीटोन बना के दिखाओ, है अभी देखो, पॉली हाइड्रोक्सिल कीटोन इससे बनेगा। उसी तरह देखो, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है बेटा, तीसरे के ऊपर क्या करना है आपने, OH इधर लगाना है। अब आपने एक सी डबल कार्बोनाइल ग्रुप पहले पे लगाया था, अब इसमें किस कहाँ लगाएंगे, इस जगह पे, सी डबल बॉन्ड
सी डबल बॉन्ड ओ, और बाकी सारे उसी तरह जो है ना ओ एच लगाएंगे इधर, देखिए ओ एच, यहाँ पे ओ एच, ओ एच, ओ एच, और इधर बाकी क्या एच 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 एच, ये एच यहाँ तो नहीं लगेगा ना, यहाँ एच क्यों नहीं लगाया पता है, यहाँ कोवलेंट चार है ना, देखो कार्बन के गिर्द कितने होने चाहिए थे, चार, ये एक दो तीन और चार हो गए, यहाँ इसलिए लगा ना एक दो तीन और चार, और यहाँ पे एक और दो है तो दो एच आएंगे, कितने आएंगे, दो एच आएंगे। याद हो गया कि किस तरह आपने कोवलेंट बॉन्ड को शो करना है। तो ये क्या हुआ, पॉली हाइड्रोक्सल कीटोन, ये क्या होगा, पॉली हाइड्रोक्सल एल्डिहाइड। तो ये फार्मूला किसका है, ग्लूकोज का, ये फार्मूला किसका है, फ्रक्टोज का। ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। ठीक है, अब ये याद रखें, कोई आप कहेगा कि ग्लूकोज में कौन सा फार्मूला, कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में कौन सा होता है, कीटोन। ठीक है, तो अब उन्होंने ये कहा कि अब हम एक कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन और कर लेते हैं। हम ये नहीं कहते कि यहाँ तो ये था ना कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेटेड कार्बन, जनरल फार्मूला क्या था, CnH2n, जितने कार्बन होंगे उतने वाटर होंगे। अब एक्सेप्शनल केसेस है, एक्सेप्शनल केसेस में रेमनोज था, रेमनुलोज, ठीक है ना, तो C6H12O5, ठीक है, C6H12O5, इसमें रेशियो एक दो की नहीं थी, लेकिन कार्बन, इसे कहते हैं एक्सेप्शनल केस, एक्सेप्शनल केस। और ये देखिए ये पेपर में सवाल आया हुआ है कि इसका फार्मूला क्या है रेमनुलोज का, ठीक है ना। तो ये, और ये देखिए ये किसका है, अपना एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये दोनों क्या है, इनका कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, रेशियो भी दो एक है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो फिर हमने क्या कहा कि हमने कार्बोहाइड्रेट की नई डेफिनेशन लिखते हैं, कार्बोहाइड्रेट की नई डेफिनेशन। अभी देखो पढ़ाई बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन आपने समझ के पढ़ना तो देखिए। अब कार्बोहाइड्रेट की नई डेफिनेशन क्या होगी, कार्बोहाइड्रेट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, आर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, क्या इसमें कार्बन है ना, कंपाउंड ऑफ कार्बन, तो कार्बन ही तो है ना, तो इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, है, ठीक है। दे आर पोली हाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और क्या, पोली हाइड्रोक्सल, और पोली हाइड्रोक्सल कीटोन्स, ठीक है ना, ठीक, क्लियर। और सच complex compound and such complex compound which on hydrolysis produce polyhydroxyl aldehyde और ketone। देखना ये पेन नहीं है लैदा, ये लैदा, कोई से बांध दे रस्सी से और फिर जोर से ऐसे कि कोई चीज डाले, धागा टूट जाए, तो ये लैदा लैदा नहीं हो जाएंगे, तो ये बोर्ड मार्कर नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो ये ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है, बिलफर्ज, और वो ना कंबाइन होके एक कंपाउंड बन गया है। जब उसे हाइड्रोलाइज करेंगे, हैं, यानी कि उसका बॉन्ड तोड़ देंगे, तो जब वो टूटेगा तो उसे फिर दोबारा क्या बन जाए, पॉलीहाइड्रोक्सल एल्डिहाइड और कीटोन बन जाए, तो वो भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, ठीक है ना। देखो सिंपल क्या बताया, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सल एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है ना, ठीक है ना। और ठीक है, क्या कम्प्लेक्स, क्या कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which क्या, which on hydrolysis produces क्या, poly hydroxyl aldehyde and ketone। अब बताओ कोई मुश्किल है, कोई मुश्किल है,
बस स्ट्रक्चर ये ध्यान में रखो, देखो ये देते पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नॉन हाइड्रोलाइज्ड कीटोन। इसको एक दफा पढ़ लो, क्लियर? इसे पढ़ लें चलिए, पॉलीहाइड्रोक्सिल एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर हो गया बेटा? ये फार्मूला लिखना आ गया ना, ग्लूकोज। और ये किसका फार्मूला है? और ये किसका है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसकी एग्जांपल हैं? देखो, हर इंसान की अपनी अपनी खुसूसियात होती है कि नहीं होती? होती है, ठीक है। हाँ, खुसूसियात होती हैं, लेकिन कॉमन तो होती है ना। मैं अगर इंसान हूँ तो जाहिर है कि मेरे भी दो हाथ हैं, टांगे हैं, आंखें हैं, फंक्शन तो एक होता है ना। ऐसे ना परिंदे हैं तो परिंदे जितने हैं दाना खाते हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे है ना। तो दुनिया में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने भी, तो उनके भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे आप परिंदों की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हो कि वो दे कैन फ्लाई, ये चुगते हैं, खाने ऐसे दाना चुगते हैं। तो इस तरह आपको देख के पता लगा इनके कान अंदर होते हैं, कान बाहर नहीं होते। आप फौरन बता सकते हैं कि ये बर्ड्स है या रेप्टाइल है, कह सकते हो ना। तो इसी तरह जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं उनकी चंद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। आप कहेंगे ना सर जी मुझे ना कार्बोहाइड्रेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं। मैं आपके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास बेटा चीनी है, ठीक है ना, चीनी एक कार्बोहाइड्रेट, क्लियर? अच्छा मुझे बताओ, चीनी को जब आप टेस्ट करेंगे मीठा होगा या फीके होंगे? क्लियर? अगर कोई भी चीज मीठी होगी तो आप यही कहेंगे ना इसमें चीनी मिली हुई है, ऐसे ही होता है ना। अच्छा, सॉलिड जो होते हैं ना दो तरह के होते हैं, एक पाउडर की शक्ल में होते हैं जैसे डेंटोनिक पाउडर होता है, और किस शक्ल में होता है? क्रिस्टल की शक्ल में होता है, जैसे चीनी के दाने होते हैं। देखे ना, चीनी के दाने होते हैं तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। अगर आप चीनी को पानी में डाल दें, चीनी को पानी में डाल दें तो वो क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा, सॉल्युबल, सॉल्युबल हो जाएगा ना, वाटर सॉल्युबल होंगे। अगर आप इसे पेट्रोल में डाल दें, मिट्टी के तेल में डाल दें, नहीं होगा ना। तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है ना। ये अपना पोलर सॉल्वेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। क्लियर हो गया? मेरी बात समझ आ गई ना? तो सॉल्युबिलिटी का पता लग गया आपको। और ये किस शक्ल में होते हैं? क्रिस्टलाइन की शक्ल में। ज्यादातर क्या होते हैं? वाइट होते हैं। सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होती है, चीनी जो होती है सॉलिड होते हैं। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ठीक? क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, क्रिस्टल लाइन होते हैं। और स्वीट मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली स्वीट इन टेस्ट होते हैं। लेकिन लकड़ी ये वगैरह टेस्ट इसका स्वीट नहीं होता, तो उसकी एक निशानी होती है। जिनका मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा वो उतने मीठे होंगे, जिनका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उतने कम मीठे होंगे। मेरी बात आज आगे पढ़ेंगे हम इसे, ठीक है? क्लियर? मेरी बात समझ आ गई ना? आप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? आल के देखिए, अभी ये देखिए, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा? वाइट क्रिस्टल, वाइट क्रिस्टल लाइन सॉलिड होंगे। इज क्लियर? नंबर टू, मोस्टली क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। मोस्टली क्या होंगे? वाटर सॉल्युबल होंगे। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ना, पॉलीसैकेराइड आप देखें कपास पानी में हल नहीं होती, तो एक्सेप्ट पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड एक्सेप्ट इनके, ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं? स्पेरिकली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि बहुत कम मकदार में हल होते हैं, ठीक है ना। और स्वीट मोस्टली क्या होते हैं? मोस्टली स्वीट इन टेस्ट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कार्बोहाइड्रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं तो आप क्या बोलोगे? वाटर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। और क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं? स्वीट इन टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो बेटा याद रखना, जो मीठी चीज होती है ना उसे ग्रीक वर्ड में सैकराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सैकराइड। इनको शुगर भी बोलते हैं, इनको शुगर भी बोलते हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ गई ना?
अब बात समझ आ गई? देखो कि कहाँ से कहाँ निकले हम, कार्बोहाइड्रेट से निकले, सैकराइड बोल दिया और आगे शुगर बोल दिया। इन्हें क्यों बोला मीठे होते हैं, लेकिन हर चीज तो मीठे नहीं होते ना। आप देखिए आपके पास ये लकड़ी पड़ी है, इसका टेस्ट करें तो टेस्टलेस होगा, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड है। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या वजह, उन्होंने कहा जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है ना वो ज्यादा मीठे होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो कम मीठे होते हैं, और अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो वो कम मीठे होते हैं, टेस्टलेस हो जाते हैं। बात समझ आ गई भाई? आपको समझ आ गई है कार्बोहाइड्रेट के कैरेक्टरिस्टिक्स? हमने कार्बोहाइड्रेट की ओल्ड डेफिनेशन पढ़ी, हमने कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला पढ़ा, हमने कार्बोहाइड्रेट में दो एग्जांपल ग्लूकोज फ्रक्टोज देखा, हमने मॉडर्न डेफिनेशन की किसकी भला, कार्बोहाइड्रेट्स की हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी किए, चार जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं ना, ये नहीं किए? अब हमने फंक्शनल ग्रुप करना है। क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप। क्या जी? फंक्शनल ग्रुप। क्या बेटा क्या करेंगे? चलिए इससे बता दो इसे। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को और इसको भी मैं बता देता हूं। ठीक है मेरे बच्चे, अब आपके पास क्या होगा, इधर देखो मेरे बच्चे, फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप, देखिए यहाँ पे सारे स्टूडेंट बैठे हैं तो एक सीआर होता है। अब बताए कोई हमने कोई फंक्शन करना, कुछ करना, सबसे आगे कौन होगा? सीआर होगा। है? क्या होगा? सीआर होगा। देखिए एक रेलगाड़ी है, पटरी के ऊपर खड़े हैं, तो अगर उसके ऊपर इंजन है कोयला वाला, ठीक है, थर्मल है इंजन होगा, इलेक्ट्रिक इंजन होगा, तो अब सिर्फ फर्क किसकी वजह से पड़ गया? इंजन की वजह से। तो ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये लग गया तो प्रोडक्ट और बन गया, इसके ऊपर ये अगर ये लगे सफेद, इसका फंक्शनल ग्रुप और हो गया। अब इसका ये लगे तो ये, इसका मतलब है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम, और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव कैरेक्टरिस्टिक टू द केमिकल, टू द कंपाउंड। बात समझ आ गई? क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? क्या होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which give chemical characteristic to the compound। ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक टू द कंपाउंड। मेरे बच्चे समझ आ गए ना? बस आपने ये देखा, फंक्शन ग्रुप का कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो अब मुझे अभी मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में कितने फंक्शन ग्रुप होते हैं? हाँ अभी बताया था। हाँ जी, दो होते हैं। कौन कौन से? एल्डिहाइड और केटोन। एल्डिहाइड देखिए ये एल डी हाइड, इसका क्या लिखेंगे? हाँ जी फार्मूला बताओ। सी कार्बोनाइल ग्रुप, ये किससे लगा हुआ है? एच, और ये आर है। तो ये जो ग्रुप है ये क्या कहलाता है? एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप जैसे कार्बोनाइल, और एक कार्बोनाइल ग्रुप एक तरफ से एटलीस्ट एच के साथ अटैच होगा तो ये क्या होगा? एल्डिहाइड। ठीक है मेरे बच्चे? अच्छा फिर देखिए, फिर क्या आ जाता है? कीटोन्स। क्या आ जाता है? कीटोन। क्लियर? अगर कार्बोनाइल ग्रुप, अगर अगर कार्बोनाइल ग्रुप दोनों तरफ से किससे मिला हुआ हो? आर से। आर से क्या मुराद है? अल्काइल ग्रुप। क्या है? तो ये हाइड्रोकार्बन होता है ना, कार्बन और हाइड्रोजन, मैट्रिक में पढ़ा था आपने, एफएससी में पढ़ा था। ठीक है, अगर ये देखिए एल्केन है, ये एन, ये 2n माइनस प्लस प्लस 1, तो इसे कहते हैं अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये मैं बाद में समझाऊंगा अल्काइल ग्रुप। अगर दोनों तरफ से किससे लगा हो? कार्बोनाइल ग्रुप दोनों तरफ से किससे लगा हो? कार्बन से, ये यूं कह लें, कार्बन से या अल्काइल ग्रुप से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? केटोन। क्या बोलते हैं? केटोन। मेरे बात समझ आ गई ना? अच्छा अब याद रखना, तो आपके मैंने क्या कहा कि कार्बोहाइड्रेट में या तो होगा एल्डिहाइड, कार्बोहाइड्रेट में या तो होगा केटोन। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें
एल्डिहाइड होगा उसको हम बोलते हैं एल्डोज। क्या बोलते हैं? अब बात समझ आ गई ना। और ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या मिला हो, जिसमें फंक्शन क्या हो, कीटोन तो से कहते हैं कीटोस। अच्छा एक है इसका, फिर दूसरा नाम भी होगा, दूसरा नाम भी, तो इसे कहते हैं एल्डो शुगर। इसे क्या बोलते हैं? एल्डो शुगर। क्या बोलते हैं मेरे भाई भैया? इसे क्या बोलते हैं? एल्डोज का दूसरा नाम क्या होता है? एल्डो। क्या क्या मतलब एल्डो शुगर? कौन सी शुगर होती है? ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसका फंक्शन क्या होता है, ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। और कीटो शुगर किसे कहते हैं? कीटो शुगर, हाँ, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो? कीटोन होता है उसे, ठीक है। एग्जांपल, एल्डोज की एग्जांपल ग्लूकोज, कीटोज की फ्रक्टोज। ये किस किस का समझ आ गया होगा? ये समझ आ गई आपको? देखो समरी में बता रहा हूं आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कार्बोहाइड्रेट की ओल्ड और मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ी, हमने इसका जर्नल फार्मूला पढ़ा, हमने कार्बोहाइड्रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, हमने कार्बोहाइड्रेट की फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप पढ़े। और फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से एल्डिहाइड कितने, कार्बोहाइड्रेट की कितनी किस्में होती हैं? दो, एल्डोज और टाइप्स, टाइप्स बेस्ड ऑन दैट, ठीक है। 2 days and for this lecture, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।